Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So day 6 of the Ignitable MBA CET 2026 free course. So starting out for the today's day with the logical reasoning for blood relations. तो start करते हैं आज के इस लेक्चर को, okay, with the logical reasoning part of the blood relations. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, ओके। तो सबसे पहले ब्लड रिलेशंस होता क्या है यहाँ पे समझेंगे अगर हम, तो सिंपल तौर पे अब आपका फैमिली है, ओके, यू विल बी हैविंग अ फैमिली। फैमिली के अंदर हमारे पास रिलेशनशिप्स होते हैं, उन रिलेशनशिप्स को हम किस वे से डिफाइन करते हैं और कौन सा किसके साथ में क्या कनेक्शन बिल्ड आउट होता है उसको हम कहते हैं ब्लड रिलेशंस, ठीक है। बट इट्स काइंड ऑफ हम कह सकते हैं यहाँ पे कि वी आर लुकिंग एट द फैमिली रिलेशंस, ओके, एंड फैमिली रिलेशंस में कौन किसके साथ में कैसे रिलेटेड है, दैट इज़ ऑल व्हाट वी आर ट्राइंग टू डील अप विथ। तो स्टार्टिंग आउट सबसे पहले यहाँ पे चलिए थोड़ा सा चीज़ों को हम समझते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग ओवर हियर। तो बिफोर मूविंग अहेड हमको यहाँ पे एक चीज़ जो समझनी है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है कि जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप्स है इन द पैटर्नल एज वेल एज द मैटरनल। पैटर्नल अगर हम कहेंगे तो फादर, ओके, तो फादर की फैमिली से हमारा जो रिलेशनशिप है उसको हम थोड़ा सा हम समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं, ओके, लेट्स हैव अ वेरी क्लोज लुक एट टू दिस, ओके, ध्यान से अगर हम इसको समझें यहाँ पे, तो फादर्स फादर, ओके, अगर हम कह रहे हैं फादर्स फादर, ठीक है, तो फादर्स फादर अगर हम कहते हैं यहाँ पे, तो फादर्स फादर विल बी योर ग्रैंड फादर, ठीक है। फादर्स मदर अगर हम कहते हैं तो इट विल बी ग्रैंड मदर। फादर्स ब्रदर अगर हम कहते हैं तो दैट इज़ गोइंग टू बी योर अंकल। फादर्स सिस्टर अगर हम कहते हैं दैट इज़ गोइंग टू बी योर आंट। फादर्स डॉटर अगर हम कहते हैं दैट इज विल बी योर सिस्टर, ठीक है। फादर्स सन दैट मीन्स आपका ब्रदर है। फादर्स ओनली सन अगर बोला है दैट मीन्स कि खुद आप यहाँ पे हैं हिमसेल्फ। फादर्स ओनली डॉटर बोला दैट मीन्स की हर सेल्फ इन टू द क्वेश्चन, ओके, खुद वो जो लड़की है यहाँ पे वही है। अंकल्स वाइफ अगर हम कहें तो आंट है। अंकल्स हस्बैंड अगर हम कहें तो अंकल है, ओके। तो यहाँ पे आंट्स हस्बैंड और अंकल्स वाइफ, ये जो दो चीज़ें यहाँ पे, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पे, क्यों कॉन्ट्राडिक्टरी, थोड़ा समझिएगा इस बात को। अंकल्स वाइफ को भी हम यहाँ पे आंट कहते हैं और फादर्स सिस्टर को भी हम यहाँ पे आंट कहते हैं। वैसे अंकल आंट्स हस्बैंड को भी हम यहाँ पे अंकल कहते हैं और फादर्स ब्रदर को भी हम यहाँ पे अंकल कहते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे पास में यहाँ पे, तो कि थोड़ी बहुत यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शंस हमारे पास में बनती हैं, ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अंकल्स चिल्ड्रन अगर हम बात करें तो अंकल्स चिल्ड्रन कौन हो गए, कजिन हो गए आपके यहाँ पे। ब्रदर्स वाइफ सिस्टर इन लॉ। सिस्टर्स हस्बैंड ब्रदर इन लॉ। ब्रदर एंड सिस्टर्स डॉटर नीस हो गए। ब्रदर एंड सिस्टर्स सन इज नेफ्यू। डॉटर्स हस्बैंड सन इन लॉ। सन्स वाइफ डॉटर इन लॉ। ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर्स डॉटर अगर हमारे पास में है, ओके, ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर की डॉटर अगर है तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर, या फिर ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर का सन है तो ग्रेट ग्रैंड सन, ठीक है। तो ये हमारे पास में रिलेशनशिप्स है दैट इज इन द पैटर्नल साइड, ओके, पैटर्न दैट मीन्स कि फादर की साइड का। मूविंग अहेड नेक्स्ट हमारे पास में जो है दैट इज़ द मैटरनल एंड, ओके, मैटरनल एंड में हमारे पास रिलेशनशिप्स होते हैं बट थोड़े कम हैं, इतने ज़्यादा नहीं है हमारे पास में यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे तो मदर्स फादर, ओके, तो मदर्स फादर कौन है, मैटरनल ग्रैंड फादर। मदर्स मदर कौन है, मैटरनल ग्रैंड मदर। मदर्स ब्रदर कौन है, मैटरनल अंकल। मदर्स सिस्टर कौन है, मैटरनल आंट। वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल कौन है, मैटरनल आंट। और चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल इज कजिन, ठीक है। ये रिलेशनशिप्स को आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा बिकॉज ये कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन में हमारे पास में कभी ना कभी यहाँ वहाँ से घूम फिर के आते ही रहते हैं। तो मैटरनल और पैटर्नल रिलेशनशिप को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर रिलेशनशिप्स को हम समझेंगे नहीं सही तरीके से तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम्स हमारे पास में क्रिएट होते हैं। अब आगे बढ़ें अगर हम, तो हमारे पास में कुछ चीज़ें दैट इज़ जेंडर बेस्ड नोटेशन। तो जेंडर बेस्ड नोटेशंस में जब भी हम डील करते हैं, देखिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर ब्लड रिलेशंस आप पढ़ रहे हैं, ओके, ब्लड रिलेशंस आप पढ़ रहे हैं, तो ब्लड रिलेशंस में एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है कि आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में क्वेश्चंस को डील करने एंड सॉल्व करने आना चाहिए, ओके। तो डायग्रामेटिक सेंस में हमको क्वेश्चंस को डील करने एंड सॉल्व करने आना चाहिए, ओके। सो इसीलिए मेल के लिए हम यहाँ पे एक स्क्वायर यूज़ करते हैं, वी यूज़ स्क्वायर डिनोशन फॉर मेल, ओके। मेल अगर हमारे पास है तो उसके लिए हम स्क्वायर नोटेशन को यूज़ करते हैं। फीमेल अगर है तो उसके लिए हम सर्कल को यूज़ करते हैं, ओके, वी यूज सर्कल फॉर फीमेल नोटेशंस, ओके। किसी भी फीमेल को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए सर्कल यूज़ करोगे। और जेंडर अगर डिफाइन नहीं हो रहा है, ओके, इफ इनटू द क्वेश्चन हमारे पास में इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उस पर्सन का जेंडर ही हम डिफाइन कर सके, तो इसके लिए हम यहाँ पे ट्राइंगल को यूज़ करते हैं, ओके।
नेक्स्ट हमारे पास में है ओके और नोटेशंस रिलेशनशिप्स बेस्ड, आप समझिएगा रिलेशनशिप बेस्ड में हमारे पास में क्या होता है, सिबलिंग्स अगर हमारे पास में, इफ़ यू आर हैविंग सिबलिंग्स, ठीक है, तो सिबलिंग्स अगर हमारे पास में, तो देखिए दो चीज़ को समझिएगा यहाँ पे, हमारे पास में रिलेशनशिप्स जो होते हैं नोटेशन में, अगर हम हॉरिजॉन्टल सेंस में जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेंस में जा रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल में हमारे पास में कपल्स हो सकते हैं या फिर सिबलिंग्स हो सकते हैं, कपल्स, सिबलिंग्स या फिर कजिन्स, ये सब हो सकते हैं हमारे पास में। अगर हम वर्टिकल सेंस में जा रहे हैं तो हमारे पास में यहाँ पे जनरेशनल चेंज आता है, ओके, अगर वर्टिकल्स में आप डील कर रहे हो तो दैट मीन्स अगर ऊपर नीचे जा रहे हो तो यहाँ पे जनरेशन का यहाँ पे चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा, जनरेशनल चेंज, दैट मीन्स कि चाइल्ड, फादर मदर, देन ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, देन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ओके। तो सिबलिंग्स अगर हम बात करें तो सिबलिंग्स में अगर हमको डिनोट करना है तो हम वेरी इजीली सिबलिंग्स को कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, लाइक ए एंड बी, ओके, बीच में एक डैश, ओके, एक डैश है। अब मे बी यहाँ पे हो सकता है कि ए बॉय है और बी यहाँ पे गर्ल है, तो इस तरीके से नोटेशन बन जाएगा हमारा। तो सिंगल डैश अगर हमारे पास में दो पीपल के बीच में है, दैट इज एन हॉरिजॉन्टल, ओके, तो वो सिबलिंग्स यहाँ पे कहलाए जाएंगे। उसी तरीके से अगर यहाँ पे अगर हम देखें कपल्स, तो कपल्स में अगर लेट सपोज ए वापस से मेल है, ए इज़ द हस्बैंड एंड बी इज़ द वाइफ, तो बी यहाँ पे वाइफ है, ओके, तो बी को सर्कल में डाल दिया, ए को यहाँ पे कैपिटल बॉक्स में डाल दिया, और दोनों के बीच में टू डैशेस से अगर वो कनेक्टेड हैं, ओके, दैट इट इज़ कनेक्टेड विद टू डैश, तो ये जो हमारे पास में सिंबल है ना, ये सिंबल को हम कहते हैं, ओके, दैट इज एन कपल और अ मैरिड पर्सन का सिंबल है हमारे पास में। नेक्स्ट हमारे पास में है ओनली चाइल्ड। ओनली चाइल्ड दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसका ओनली चाइल्ड कोई है, लाइक फॉर एग्जांपल ए का ओनली चाइल्ड हमारे पास में यहाँ पे बी है, ओके, लेट सपोज ए फादर है और बी यहाँ पे डॉटर है, तो इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ओनली चाइल्ड है तो किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर, देखिए मैंने पहले बता दिया कि जब जनरेशनल चेंज आएगा तो जनरेशनल चेंज में हमारे पास में, ओके, वी गो टॉप एंड बॉटम, दैट मीन्स वर्टिकल सेंस में हम डील करते हैं। लेकिन जब हमारे पास में, ओके, जब हमारे पास में कपल्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम हॉरिजॉन्टल सेंस में जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें कि मोर देन वन चाइल्ड है, ओके, ए को मोर देन वन चाइल्ड, तो ए के पास में एक लेट सपोज सन है और एक डॉटर है, तो इसको हम इस वे से कुछ ड्रॉ कर सकते हैं कि अब ये हमारे पास में मोर देन वन चाइल्ड वाला केस है, ओके। इतने नोटेशंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और जो भी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वंस है वो मैंने आपको डेफिनेटली बता दिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। अब क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं उसको समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं। तो पहला हमारे पास जो टाइप है दैट इज जंबल डिस्क्रिप्शन बेस्ड, ओके, दूसरा हमारे पास है रिलेशनशिप डिस्क्राइब्ड क्वेश्चंस, और तीसरा हमारे पास में कोडेड रिलेशनशिप्स, ओके। तो ये क्या होते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा समझते हैं हम यहाँ पे आगे चलकर। तो सबसे पहला हमारे पास में है जंबल डिस्क्रिप्शन बेस्ड। अब जंबल डिस्क्रिप्शन बेस्ड में नाम ही जंबल्ड है। जंबल्ड इसलिए हम इसको कहते हैं बिकॉज, ओके, जंबल्ड इसलिए हम इसको कहते हैं बिकॉज यहाँ पे एक सर्टेन पर्सन होता है जो कि दूसरे पर्सन के बारे में कुछ बात कर रहा होता है, और ये बता रहा होता है तीसरे पर्सन को, ओके। तो फर्स्ट पर्सन पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेकेंड पर्सन एंड टॉकिंग टू अ वेरी थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे इसीलिए जो वो रिलेशनशिप्स देता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा जंबल्ड अप होते हैं, और जंबल्ड अप होने की वजह से हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते सही तरीके से, या फिर हमको टाइम लग जाता है उसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको जंबल्ड कहते हैं। अब यहाँ पे चलिए समझते हैं हम इस बात को कैसे हम इसको डील कर सकते हैं। तो लुकिंग एट द एग्जाम्पल हमारे पास है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ पर्सन अ मैन सेड टू अ वुमन, ओके। तो एक पर्सन की तरफ पॉइंट करते हुए एक मैन है, वो एक वुमन को कुछ कह रहा है, ओके। सो मैन यहाँ पे हमारे पास में इज सेइंग समथिंग टू द वुमन, ओके, और एक रैंडम पर्सन है, तो बोला हिज मदर, दैट मीन्स उस पर्सन का बोल रहा है हिज मदर। हिज मदर का मतलब क्या हो जाएगा, अगर हिज यहाँ पे यूज़ किया एज एन प्रोनाउन तो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा हमारे पास में। तो आई विल से दैट कि वो जो पर्सन हमारे पास में है, दैट पर्सन इज़ अ मेल कैंडिडेट, ओके। नेक्स्ट, ओके, तो हमारे पास में नेक्स्ट क्या है, बोला है कि हिज मदर इज़ दी ओनली डॉटर, ओके, हिज मदर इज़ दी ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। दैट मीन्स कि जो मैन है, ओके, इस वुमेन को कह रहा है कि हिज मदर, ओके, हिज मदर दैट मीन्स कि पर्सन की मदर जो है इज़ द ओनली डॉटर, ओके, वो जो है ओनली डॉटर है ऑफ योर फादर। दैट मीन्स कि ये अगर हम देखें तो मैन जो यहाँ पे है, ओके, इसको कह रहा है कि ऑफ योर फादर, दैट मीन्स कि ये वुमेन का फादर, ठीक है। अब उसके पहले बीच में क्या बोला, देखो हिज मदर हो गया, हिज मदर दैट मीन्स कि ये जो पर्सन है, पर्सन के यहाँ पे पर्सन की मदर की बात हो रही है। फिर बोला है ऑफ योर फादर, तो ऑफ योर फादर भी हमारे पास में यहाँ पे आ चुका है।
इज़ द ओनली डॉटर, दैट मीन्स कह रहा है यहाँ पे कि जो इस पर्सन की मदर है यहाँ पे वो तुम्हारे फादर की ओनली डॉटर है। अगर वो ओनली डॉटर है दैट मीन्स कि ये वुमेन ही है यहाँ पे, नथिंग बट द लीस्ट। ओके, तो ये वुमेन ही जब हमारे पास में यहाँ पे है तो वी कैन से दैट दिस वुमेन ओके कैन गेट कनेक्टेड टू दिस पर्सन, यस और नो। ठीक है, सो ये हमारे पास में कनेक्टेड हो रहा है यहाँ पे। सो अगर ये कनेक्टेड हो रहा है तो वेरी इजीली वी कैन गेट टू द आंसर। अब यहाँ पे बोला क्या हमको, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, अ मैन सेड हु मैन सेड टू अ वुमन हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, हाउ इज़ द वुमन रिलेटेड टू दैट फादर। अब देखो एक चीज़ को समझोगे अगर यहाँ पे, तो अगर ये हमारे पास में जो वुमेन है, अरे मदर है, ठीक है, तो ये तो एक ही पर्सन है ना हमारे पास में, बिकॉज बोला है ना कि जो ये मैन कह रहा है ना कि तुम्हारे इस वुमेन को कह रहा है तुम्हारे फादर की एक ही बेटी है, ओनली डॉटर। ओके, तो ओनली डॉटर दैट मीन्स ये वुमेन ही हुई। अगर ये वुमेन ही हुई दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं वो जो पर्सन है वो पर्सन कोई और नहीं, यही वुमेन का बेटा है वो, राइट है। हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू दैट पर्सन, तो उस पर्सन से कैसे रिलेटेड है वुमेन, तो वुमेन इज रिलेटेड टू दैट पर्सन एज अ मदर, राइट है। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना हमको वुमेन रिलेटेड टू मदर, तो इसमें हमको बताना है कि हु इज़ वुमेन फॉर द दैट पर्सन। ओके, तो हमको पहला वाला का रिलेशनशिप हमको विथ रिस्पेक्ट टू द सेकंड वाले के हिसाब से चाहिए होता है। ओके, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास में रिलेशन डिस्क्राइब क्वेश्चन। ये बहुत ही ईजी और सिंपल होता है। इसमें क्या होता है कि आपके पास में ऑलरेडी पूरा का पूरा यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स हैं, किसका क्या रिलेशनशिप है, कौन कैसे किससे कनेक्टेड है, वो सारी बातें यहाँ पे आपको बता दी गई। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं रिलेशन डिस्क्राइब क्वेश्चन। यहाँ पे सारा रिलेशनशिप डिस्क्राइब किया हुआ, बस आपको राइटफुली उसको प्लेस करने आना चाहिए। अगर इतना कर लिया तो क्वेश्चन ये बहुत ही ईजी टाइप का बन जाता है हमारे पास में। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं हम ज़रा। यहाँ पे बोला है ए एंड बी आर ब्रदर्स, तो ए और बी जो है वो ब्रदर्स हैं। ठीक है, ए और बी ब्रदर्स हैं। सी एंड डी आर सिस्टर्स, सी और डी जो है यहाँ पे सिस्टर्स हैं। ए सन इज डीज ब्रदर, ए का सन जो है, ओके, ए का सन जो है, ओके, ही इज़ डीज ब्रदर, तो डी का ब्रदर दैट मीन्स कि हो सकता है यहाँ पे हमारे पास में, बिल्कुल हो सकता है ये चीज़। तो डी का ब्रदर अगर है ये हमारे पास में, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक दिस डी ओवर हियर। तो डी का ब्रदर कौन है, वो पर्सन का सन। ओके, तो अगर ये यहाँ पे आ गया है तो भाई ये क्या करेगा यहाँ पे, ये भी तो यहीं आएगा। ओके, अकेला थोड़ी नहीं छोड़ सकते हैं इसको। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास रिलेशनशिप बन रहा है। ओके, अगर रिलेशनशिप बन रहा है तो हाउ इज़ बी रिलेटेड टू सी, अगर हमको बताना तो क्या कह सकते हैं, बी सी से कैसे रिलेटेड होगा। ओके, हाउ इज़ बी रिलेटेड टू सी, देखो ना यहाँ पे ध्यान से कि अगर हम देखें तो बी जो है वो ब्रदर है किसका, ए का। ओके, और ए का एक सन है, दैट मीन्स कि ए का सन है तो बी यहाँ पे अंकल हो गया, डी भी यहाँ पे अंकल हो गया, और सी भी तो अंकल ही कहेगा। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी विल टर्न आउट टू बिकम द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट कंसेप्ट कोडेड रिलेशंस। अब कोडेड रिलेशनशिप्स में हमारे पास में क्या होता है कि हमको यहाँ पे दिया गया होता है एक पर्टिकुलरली कोड्स। ओके, तो पर्टिकुलर कोड्स में हमारे पास जैसे ए प्लस बी, तो इसका मतलब है ए इज़ द सन ऑफ बी, ए माइनस बी तो ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, एंड सो ऑन। ओके, इस तरीके से हमारे पास में कोड्स दिए गए होते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया हमको पी प्लस आर माइनस ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, तो पी प्लस आर दैट मीन्स कि यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि ए इज़ द सन ऑफ बी, दैट मीन्स कि पी इज़ द सन ऑफ आर, तो पी इज़ द सन ऑफ आर। ओके, और आर माइनस क्यू का मीनिंग क्या है, बोला है यहाँ पे आर माइनस क्यू का मीनिंग कि यहाँ पे हो जाएगा आर इज़ द वाइफ ऑफ क्यू। ओके, तो यहाँ पे आर इज़ द वाइफ ऑफ क्यू, ये हमको यहाँ पे मिल गया। ओके, तो दिस इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन में राइट क्या हो रहा है, क्यू इज़ द फादर ऑफ पी, क्या क्यू यहाँ पे फादर ऑफ पी है, यस है, ये हमारे पास में राइट है, पहला ही राइट हो गया। क्यू इज़ द सन ऑफ पी, गलत है हमारे पास। क्यू इज़ द अंकल ऑफ पी, ये भी गलत है हमारे पास में। देन क्यू इज़ द ब्रदर ऑफ पी, यस एब्सोल्युटली गलत है ये भी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ओके, तो लेट्स मूव हेड टू सम क्वेश्चन। तो ये टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आप, आई होप सो कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास में क्वेश्चन है दैट सेज कि अनिल इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल इन अ पार्टी। ओके, अनिल जो है एक गर्ल को एक पार्टी में इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो अनिल को यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट टू द अनिल। तो अनिल,
ओके, एक गर्ल को पार्टी में यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा रहा है. सो इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल इन अ पार्टी सेड शी इज़ वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर. तो बोल रहा है यहाँ पे कि शी, ये जो है गर्ल यहाँ पे, शी इज़ द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर. तो उसके मदर का जो ग्रैंडसन है, ओके, उसके मदर का जो ग्रैंडसन है, शी इज़ द वाइफ ऑफ. ओके, तो ग्रैंडसन मतलब कि अगर हम देखें तो अगर अनिल की मदर की बात हो रही है तो अनिल की मदर का ग्रैंडसन कौन होगा? ओके, अनिल की मदर का ग्रैंडसन हमारे पास में कौन होगा? अनिल की मदर का ग्रैंडसन होगा, अनिल का जो बेटा होगा वही होगा यहाँ पे हमारे पास में. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में वो आ जाता है, ग्रैंडसन आ जाता है, तो इसको मैं GS लिख देता हूँ. हाउ इज़ अनिल रिलेटेड टू दैट गर्ल? तो अनिल कैसे रिलेटेड है उस गर्ल से? देखो ध्यान से अगर हम समझें इस बात को, तो अगर हमने रिलेशनशिप को सही तरीके से बनाया है तो देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस चीज़ को ध्यान से, तो यहाँ पे हमारे पास में जो ये पार्ट है ये यहाँ पे आ सकता है ना. अब देखो रिलेशनशिप बैठ नहीं रहा क्या हमारे पास में. ओके, ध्यान से देखिएगा. इंट्रोड्यूसिंग गर्ल इन अ वुमेन पार्टी, तो एक गर्ल को इनर पार्टी में यहाँ पे, ओके, गर्ल को इनर पार्टी में एक इंट्रोड्यूस करा रहा था. ओके, तो अनिल, हाउ इज़ अनिल रिलेटेड टू दैट गर्ल? उप्स, आई एम सो सॉरी. तो हाउ इज़ अनिल रिलेटेड टू दैट गर्ल पूछा है, तो उस गर्ल से कैसे रिलेटेड अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि अनिल का यहाँ पे, ओके, अनिल का यहाँ पे जो भी ये पर्सन है, ग्रैंडसन है जो अनिल की मदर का है, वो अनिल का तो यहाँ पे सन ही है. तो अगर सन है तो सन की वाइफ क्या हो गई? सन, तो सन की वाइफ यहाँ पे सिस्टर इन लॉ हो गई. तो क्वेश्चन में है कि हाउ इज़ अनिल रिलेटेड टू दैट गर्ल. तो अनिल कैसे रिलेटेड है? अनिल यहाँ पे एज इन फादर इन लॉ रिलेटेड है. तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बन जाता है. ओके, ऑप्शन डी टर्न्स आउट टू बिकम द राइट ऑप्शन ओवर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं. अ मैन सेड टू अ वुमन, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट. अ मैन सेड टू अ वुमन, तो एक मैन है, एक वुमेन को कह रहा है. ओके, इट इज सेइंग टू अ वुमन. तो योर मदर्स, ओके, बोल रहा है योर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर्स. ओके, योर मदर्स मतलब कि वुमेन का मदर जो है, ओके, वुमेन की मदर, योर मदर्स हस्बैंड्स, हस्बैंड यहाँ पे आ गया, ठीक है. सिस्टर, ओके, ठीक है, सिस्टर तक आ गए हम यहाँ पे. इज़ माई आंट, बोल रहा है कि इज़ माई आंट. हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू द मैन? बोला है यहाँ पे ये जो मैन है और ये जो वुमेन है इनके बीच में रिलेशनशिप हमारे पास में क्या है. ओके, ठीक है, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा. इसमें लास्ट इन्फॉर्मेशन अभी तक हमने डिकोड नहीं किया है. तो बोला है हमने क्या क्या डिकोड कर दिया? योर मदर्स कर दिया, हस्बैंड्स, सिस्टर ये तक कर दिया. सिस्टर इज़ माई आंट मतलब कि बोल रहा है कि वो आंट है. अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, ओके, आंट है अगर हैं वो यहाँ पे, तो हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन? अगर हम देखें तो आंट है, दैट मीन्स कि ये वुमेन जो है, ये वुमेन की भी तो ये आंट है हमारे पास में, क्योंकि ये मदर है, ये हस्बैंड है, तो यहाँ पे ये जो सिस्टर है ये तो आंट ही हुई हमारे पास में. ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम समझेंगे, ओके, तो यहाँ पे अगर हम समझें ध्यान से, तो मैन जो हमारे पास में है, मैन भी तो यहाँ पे आ सकता है ना एक बार. और अगर यहाँ पे आ सकता है तो ये हमारे पास में रिलेशनशिप क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम अ सिबलिंग रिलेशनशिप. तो अगर ये सिबलिंग रिलेशनशिप बनता है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाता है. ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं. ओके, वन सेकेंड, हमारे पास में डिस्क्रिप्टिव बेस्ड है ना. डिस्क्रिप्टिव बेस्ड में वन सेकेंड देखेंगे अगर हम यहाँ पे, तो इंट्रोड्यूसिंग राजेश, नेहा सेट. तो राजेश को इंट्रोड्यूस करते हुए नेहा कुछ कह रही है. ओके, तो राजेश है हमारे पास में एंड नेहा इज सेइंग समथिंग. his brother's father, okay, his brother's father, that Neha said his brothers. Okay, that means कि राजेश का जो है यहाँ पे ब्रदर. ओके, तो राजेश का ब्रदर जो है हमारे पास में, his brother's father is the only son of my grandfather. बोल रही है कि इसके जो, ओके, his brother's father, that means कि उसका भी तो फादर ही हुआ. ओके,
फादर इज़ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। तो बोल रही है कि ओनली सन ऑफ द ग्रैंड फादर। तो इसके जो ग्रैंड फादर हैं भाई, ओके, नेहा के जो ग्रैंड फादर है, ओके, तो नेहा के जो ग्रैंड फादर, हमारे यहाँ पे ब्लैंक छोड़ता हूँ मैं यहाँ पे, तो जो ग्रैंड फादर है उसका ओनली सन है, उसके ओनली सन है कौन, जो ये बॉय के यहाँ पे जो लड़का है, ओके, जिसके इसको इंट्रोड्यूस कर रही है, उसके फादर, ओके, उसके फादर नेहा के ग्रैंड फादर के ओनली सन है। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे कह सकते हैं ना, ये फादर यहाँ से उठ के यहाँ आ गए, और अगर ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आ रहे हैं, दैट मीन्स कि बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ से उठ के यहाँ पे आएंगी, ओके। तो अगर हम देखें यहाँ पे ध्यान से समझें, तो देयरफॉर पूछा गया हाउ इज़ नेहा रिलेटेड टू दैट राजेश। तो नेहा और राजेश कैसे रिलेटेड है, नेहा कैसे रिलेटेड है, नेहा यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि नेहा इज़ द सिस्टर, राइट, सिस्टर ऑफ राजेश ना, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन, ओके, वेरी क्लियर टू एवरीवन। चलिए लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास में क्या दिया गया है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ लेडी टेल्स प्रमोद। ठीक है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ लेडी टेल्स प्रमोद, तो एक हमारे पास में प्रमोद है, ओके, और हमारे पास में कौन है, लेडी है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ओके, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ लेडी टेल्स वुमेन प्रमोद, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी, ओके। बोल क्या कह रहा है यहाँ पे, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ लेडी टेल्स प्रमोद, तो लेडी क्या कह रही है कि आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी, ओके। तो लेडी कह रही है कि मैं ओनली डॉटर हूँ ऑफ दिस लेडी, दिस लेडी दैट मीन्स कि फोटोग्राफ भी जो हमारे पास में है, फोटोग्राफ भी हमारे पास में फीमेल है, ओके, फोटोग्राफ में भी हमारे पास में कोई ना कोई फीमेल है, फीमेल फ़ोटो है ये हमारे पास में। तो आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी मतलब कि जो फोटोग्राफ में है, ओनली डॉटर की अगर बात हो रही है, दैट मीन्स कि जो लेडी है यहाँ पे हमारे पास में, ओके, दिस लेडी जो हमारे पास से अभी यहाँ पे गई हुई है, तो ये लेडी भी जो है यहाँ पे, दिस इज़ नथिंग बट, ओके, दिस इज़ नथिंग बट यहाँ पे एक सिंपल रिलेशनशिप है, ओके। तो बोल रहे हैं कि आई एम द डॉटर ऑफ दिस लेडी एंड, ओके, एंड हर सन इज़ योर मैटरनल अंकल, और उसका जो सन है, ओके, लेडी और उसका जो सन है हमारे पास में इज़ दी मैटरनल अंकल, ओके, उसका जो सन है वो मैटरनल अंकल है किसका, ओके, इज़ योर मैटरनल अंकल, ठीक है। हाउ इज़ द स्पीकर रिलेटेड टू प्रमोद्स फादर, स्पीकर दैट मीन्स की जो लेडी है, प्रमोद के फादर, ओके। तो यहाँ पे प्रमोद का फादर कौन है, ये तो समझा ही नहीं अभी तक, पर बोला क्या है हमको यहाँ पे, इज़ एंड हर सन, ओके, हर सन वो जो लेडी का सन है, ओके, तो लेडी का जो सन है यहाँ पे, दैट मीन्स कि लेडी यहाँ पे कौन, लेडी तो ये खुद ब खुद यहाँ पे खुद ही है ना, वो एक तरीके से लेडी तो ये खुद ही है हमारे पास में, और जो वुमेन है वही लेडी है ना। तो आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी, ओके, दिस लेडी दैट मीन्स कि जो फोटो में है हमारे पास में, तो दिस लेडी हमारे पास में ये है, ये वो दिस लेडी है, एंड हर सन, ओके, एंड हर सन, अच्छा, एंड हर सन दैट मीन्स कि हर सन दैट मीन्स कि इसका जो सन है, इसका सन है, दैट मीन्स कि यहाँ पे इसका इज योर मैटर, इसका जो सन है, ओके, सन दैट मीन्स कि इसका सिबलिंग है यहाँ पे उस लेडी के साथ में, ओके, एंड हर सन इज़ योर मैटरनल अंकल, इज़ योर मैटरनल अंकल मतलब कि बोल रहे हैं कि उसमें टेल्स प्रमोद, प्रमोद तो कह रहे हैं कि इसका जो इज़ योर मैटरनल अंकल दैट मीन्स कि लेडी का यहाँ पे प्रमोद से कनेक्शन बनता है, प्रमोद यहाँ पे डॉटर है, सॉरी सन है उस लेडी का, देयरफॉर ये यहाँ पे कनेक्ट करेंगे अगर हम, तो हाउ इज़ स्पीकर रिलेटेड टू द प्रमोद्स फादर दैट मीन्स कि समवेयर यहाँ पे आएगा कुछ, ओके। तो हाउ इज़ द स्पीकर कौन है यहाँ पे, स्पीकर है हमारे पास में कौन, स्पीकर वो लेडी है, तो वो स्पीकर प्रमोद के फादर से कैसे रिलेटेड है, स्पीकर एज एन वाइफ, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हमारा बनता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमन सेड
हिज वाइफ इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, ठीक है, वन सेकेंड जंबल बेस्ड है, आप लोग ट्राई करिए करने के लिए इसको, जस्ट ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, अ कोडेड क्वेश्चन हमारे पास है, एक कोडेड क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें। इसमें देखिए हमारे पास में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट एस इज़ द आंट ऑफ टी, एस आंट ऑफ टी हमको चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले टी मल्टीप्लाइड टू एम अगर हम कर रहे हैं तो पी इज़ द सिस्टर ऑफ क्यू बोला जाए, तो टी इज़ द सिस्टर ऑफ एम, ओके, एंड प्लस किया अगर हमने यहाँ पे, तो प्लस का मीनिंग क्या है कि पी इज़ द फादर ऑफ क्यू, दैट मीन्स कि यहाँ पे एम इज़ द फादर ऑफ एस, ओके। तो बोला क्या कि एस इज़ द आंट ऑफ टी, ओके, तो टी की आंट एस होनी चाहिए, नहीं गलत है ये हमारे पास, ये नहीं, यहाँ पे टी इज़ द आंट ऑफ एस ये हम कह सकते हैं, बट ये गलत है। दूसरा देखते हैं, एस प्लस टी, ओके, एस प्लस टी अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो प्लस की बात अगर हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि एस इज़ द फादर, ओके, एस इज़ द फादर ऑफ क्यू, क्यू की जगह पे यहाँ पे हमारे पास में, ओके, टी है, तो एस इज़ द फादर ऑफ टी, ये हमारे पास में आ गया। अब उसके बाद में क्या बोला है कि मल्टीप्लाइड टू एम, दैट मीन्स कि मल्टीप्लाइड टू एम, दैट मीन्स कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टी इज़ द सिस्टर ऑफ क्यू, ओके, टी इज़ द सिस्टर ऑफ क्यू, ओके, ये हमको मिल गया यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे हमको बताना है एस इज़ दी आंट, एस यहाँ पे आंट है क्या, एस आंट ऑफ टी है, नहीं है, गलत है, ये भी गलत है हमारे पास में, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट रॉन्ग, दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट एंड रॉन्ग। अब यहाँ पे आगे देखिए, अगर हम दूसरा देखें तो यहाँ पे क्या एस इंटू एम, तो एस इंटू एम दैट मीन्स कि एस इज़ दी, यहाँ पे एस इज़ दी सिस्टर ऑफ एम, ओके, एंड एम प्लस टी, तो एम प्लस टी का मीनिंग क्या है हमारे पास में यहाँ पे, दैट मीन्स कि पी प्लस क्यू का मीनिंग है कि पी इज़ द फादर, दैट मीन्स कि एम इज़ द फादर ऑफ टी। तो ये हो रहा है क्या यहाँ पे, टी एस इज़ द आंट ऑफ टी, यस ये राइट बन रहा है, बिकॉज टी का फादर एम है और एम जो है एम की सिस्टर है एस, तो यहाँ पे ये बन रहा है हमारे पास, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बन जाता है, ओके। सो ऑप्शन सी इज टर्निंग आउट टू बिकम द राइट ऑप्शन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। वन सेकेंड, सेम यहाँ पे ऑर्डर चल रहा है यहाँ पे, ओके, जस्ट हमको यहाँ बताना है कि एस इज़ द नीज ऑफ टी, ओके, एस इज़ द नीज ऑफ टी हमको यहाँ पे बताना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग है कि पी इज़ द फादर ऑफ क्यू, दैट मीन्स कि टी इज़ द फादर ऑफ एम, ओके, एंड एम प्लस एम, एस का मीनिंग क्या है यहाँ पे, पी इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू, दैट मीन्स कि एम इज़ द ब्रदर ऑफ एस, ठीक है। तो बताना क्या कि एस इज़ द नीस ऑफ टी, तो नीस ऑफ टी अगर हम बात करें तो नीस यहाँ पे जेंडर डिफाइन होना चाहिए, दैट शुड बी अ फीमेल, ओके, तो फीमेल डिफाइन यहाँ पे होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं टी एंड एस, ओके, ओके, टी एन एस, तो टी एन एस का मतलब यहाँ पे हमारे पास में कि पी इज़ द फादर ऑफ क्यू, तो यहाँ पे टी, ओके, टी इज़ द फादर ऑफ एम, सॉरी एस, टी इज़ द फादर ऑफ एस, यार क्या बना दी है, टी इज़ द फादर ऑफ एस एंड एस प्लस एम, तो एस प्लस एम दैट मीन्स कि यहाँ पे एस इज़ द ब्रदर, ओके, एस इज़ द ब्रदर ऑफ एम। तो इस केस में भी तो एस इज़ द नीस ऑफ टी नहीं बन रहा है, तो ये भी गलत है हमारे पास, ये दोनों भी गलत हो गए। टी प्लस एम, तो टी प्लस एम दैट मीन्स कि यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे टी इज़ द फादर ऑफ, ओके, टी इज़ द फादर ऑफ क्यू, पी माइनस क्यू, ओके, पी माइनस क्यू अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, ओके, पी माइनस क्यू का मीनिंग है हमारे पास में पी इज़ दिस, बट ये छोड़ दो, यहाँ मल्टीप्लिकेशन देख लो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में क्या है, पी इज़ द फादर ऑफ, ओके, अच्छा पहले एडिशन था, एडिशन में ब्रदर था, तो टी इज़ द, एक बार देख लेते हैं, टी इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू, क्यू की जगह पे एम आ गया हमारे पास में, ओके। अब मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास में क्या है कि यहाँ पे m इज़ द फादर ऑफ, ओके, m इज़ द फादर ऑफ हमारे पास में, m इज़ द फादर ऑफ हमारे पास में s, ठीक है। तो s इज़ द नीज ऑफ t, s इज़ द नीज ऑफ t, ये हमारे पास में हो सकता है क्या, ओके, अब वो तो नहीं पता ना हमको यहाँ पे कि s नीज है कि नहीं है, ओके। तो चलो नन ऑफ दीज भी हो सकता है हमारे पास में यहाँ पे राइट आंसर, क्योंकि नन ऑफ दीज इसलिए क्योंकि हमारे पास में इसका जेंडर नहीं डिफाइन हो रहा है, तो नीज होने के लिए इसको यहाँ पे कहीं ना कहीं तो इसको यहाँ पे हमको फीमेल बनाना पड़ता है, बट जेंडर डिफाइन नहीं हो पा रहा है, तो नन ऑफ दीज, इसलिए हमारे पास में यहाँ पे राइट आंसर हमारा बन जाता है, ओके, ठीक है। तो चलिए दैट्स इट फॉर द डे, आज के लिए बस इतना ही। व्हाट्सएप और टेलीग्राम को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया अभी तो ज्वाइन कर लीजिए, साथ में चैनल सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मीट टुमारो वंस अगेन, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन।